सबसे पहले जिस निमित्त अपन यहाँ एकत्रित हुए हैं, जरा उसको स्मरण करें, उसका जय घोष करें। बोलो भगवान बलराम की, बोलो बलराम भगवान की जय। जवान जय किसान। अरे जरा किसान मोर्चे की मीटिंग में आए हो भाइयों, जरा आवाज़ बुलंद करो, फिर पब्लिक में जाके बुलंद करना है। बोलो जय जवान, जय जवान, जय जवान। किसान मोर्चे की इस महती महत्वपूर्ण बैठक में अभी हम सबका मार्गदर्शन करेंगे इस जिले के लोकप्रिय भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, जिनके नाम के आगे नायक लगा हो, नायक तो है ही हो, ऐसे हमारे लक्ष्मण जी नायक, जिनका वंदन अभिनंदन करते हैं। अभी हम सबका मार्गदर्शन कर चुके हैं। जिले के दोनों पूर्व विधायक, एक कल सिंह जी, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नया दिन है नई रात, लिखेंगे मिलकर सब नई कहानी। नई कहानी लिखने के आदी हैं कल सिंह जी बाबोर, आपका भी वंदन अभिनंदन। अभी हम सबको मार्गदर्शित कर चुके हैं। बहुत अच्छा वक्तव्य भी दिया उन्होंने। पूर्व विधायक शांतिलाल जी बिलवाल, और सटीक बातें बोली। उन चीज़ों को हमको नोट करना चाहिए, नीचे ले जाना चाहिए। ऐसे अपराजित योद्धा, उनका भी हम वंदन अभिनंदन करते हैं। नारी शक्ति के प्रतीक के रूप में यहाँ उपस्थित किसान की बात हुई, नौजवान की बात हुई, मजदूरों की बात हुई, बेरोजगारों की बात हुई। हर स्तर पे हमारी पार्टी बात करती है, और महिला सशक्तिकरण के लिए भी भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है। तो अभी ऐसे हमारी बहन संगीता सोनी जी ने भी हम सबका मार्गदर्शन किया। भाषण नहीं दूंगी पर दे दिया, बोल रही थी मैं भाषण नहीं दूंगी, और भाषण दिया और हमने सुना। तो ऐसे हमारी बहन, मन के विचार रखे देना चाहिए दीदी, अपने को भूलना नहीं चाहिए। बेबाक मौका आता है, उस समय रखना चाहिए मन के विचारों को। नहीं रखना चाहिए, उसमें कोई बुलाया इसलिए जाता है मंच पे, और संगठन के लोग सीखेंगे। हमारी महिला मोर्चे की और महिला पदाधिकारी बेटियों की तो वो भी सीखेगी कि हमारी बहन कितनी अच्छी बोलती, नहीं तो बहुत सौ को बोलते ही नहीं आता। ये दिक्कतें हैं। यहाँ पर मंच पर आसीन महामंत्री प्रफुल्ल गादिया जी, और एक मेरे बड़े स्नेही महामंत्री हैं। अब रहे गुरुजी, और गुरुजी को तो बच्चों को शिक्षा देने की आदत रहती है। तो हमारे ऐसे सामाजिक कभी नौजवान बना देते हैं, कभी बुजुर्ग शेर, कभी बूढ़ा शेर, और कभी ये रिटायरमेंट की भी सलाह दे देते हैं, क्योंकि ये रिटायरमेंट हो चुके हैं। तो इनने कहा मेरी लाइफ में सबको खड़ा कर दो। तो ऐसे हमारे लोकप्रिय संचालनकर्ता महामंत्री भाई श्यामा तायड़ जी का भी वंदन अभिनंदन स्वागत है। किसान मोर्चे के कलम सिंह बाबोर जी, सभी मोर्चों के पदाधिकारी, भाजपा के समस्त पदाधिकारियों, ये किसान मोर्चे की बैठक है और किसानों की बात करना चाहिए। ये झाबुआ जिला भौगोलिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से और कृषि की दृष्टि से 100% किसानी व्यवसाय में संलग्न यहाँ का आम आदिवासी किसान मजदूर हमारा लगा हुआ है। इसलिए यहाँ किसान मोर्चे का बड़ा महत्व है, और इस महत्व को समझना चाहिए। यहाँ पर बात चली, कानून बन गया, विधेयक बन गया, तो मैं आपको थोड़ा अतीत में ले जाना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, सरकारों ने अतीत में क्या क्या करा है, ये नई चीज़ बोलने के साथ साथ वो भी बोलोगे तो आपकी बात का वजन बढ़ेगा। जनता जनार्दन के बीच में, किसानों के बीच में, मजदूरों के बीच में, नौजवानों के बीच में, महिलाओं के बीच में, जनता के बीच में। आपको पता नहीं है भाइयों, यह वो उपजाऊ जमीन है। मुझे याद आता है जब मैं 1986 में युवा मोर्चे में था, जब एक सरदार पटेल भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हुआ करते थे। अलीराजपुर और झाबुआ जिला एक था। 7 किलोमीटर दूर लगी हुई देवगिरी, कुशाभाऊ जी ठाकरे, प्यारेलाल जी खंडेलवाल, कैलाश जी जोशी, सुंदरलाल जी पटवा, तमाम प्रदेश के प्रादेशिक नेताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक उस देवगिरी तीर्थ स्थल पर हुई थी। और काय के लिए हुई थी?
कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकना, तो उसमें महत्वपूर्ण मुद्दा क्या होना चाहिए? मैं बताना चाहता हूं किसान मोर्चे के भाइयों को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, कि झाबुआ से उठी हुई वो आवाज़, किसानों का कर्ज माफ़ी की सबसे पहले कहीं से आवाज़ उठी थी तो वो झाबुआ जिले के देवगिरी से उठी थी। और वो किसान कर्जा माफ़ हुआ था सुंदरलाल जी पटवा के सरकार बनी, उसके पहले जो घोषणा पत्र बना उसमें किसानों का कर्जा माफ़ करने की बात जोड़ी गई, तो झाबुआ की सरजमी से जोड़ी गई थी। वो सौभाग्य तुमको प्राप्त है कि अतीत की चीज़ें भी ध्यान रखना चाहिए। और आगे की बात करूं मैं, आगे बढ़िए आप। नरेंद्र मोदी जी किसानों के लिए काम कर रहे हैं, शिवराज जी पूर्णतः समर्पित है, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व तो किसानों के लिए समर्पित है। परंतु बंधुओं, आज हमारे बीच नहीं रहे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनको भी याद किया जा सकता है, उनको नहीं भुलाया जा सकता, क्योंकि किसानों के लिए आज़ाद हिंदुस्तान में सबसे पहले किसी ने किसान क्रेडिट योजना लागू करी थी, तो उसका श्रेय भी भारतीय जनता पार्टी के तेजोमय प्रधानमंत्री उस समय के रहे माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को जाता है। ये चीज़ भी हमको मन मस्तिष्क में स्मृत रखना चाहिए। और आगे की बात करूं तो आप देख रहे हैं शिवराज सिंह जी चौहान, पूर्णतः किसानों को समर्पित मध्य प्रदेश की सरकार। वही हाल देश के तेजोमय प्रधानमंत्री, दिल्ली की संतुलन को संभालने वाले नरेंद्र मोदी जी सदन में जब जाते हैं तो गरीब किसान मजदूर की बात करते हुए सदन की उस धरा को नमन करते हुए बात करते हैं और किसानों को समर्पित सरकार कर देते हैं। नई चीज़ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रदेश के मुख्यमंत्री कोई पहली बार किसानों की हित की बात नहीं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के संगठन के रग रग में किसानों का हित समाया हुआ है। एक एक नेतृत्व के मन में किसानों का हित समाया हुआ है। सच्चे मायनों में किसान, मजदूर, नौजवान, महिला, किसी की हितैषी पार्टी है तो कोई है उनकी हितैषी पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की कल्पनाओं को साकार करती हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। चलो वहाँ दीप जलाएं जो आज भी विकास की बाढ़ जो रहा है। समाज के आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति का विकास, तो मजदूर, किसान भी उसी श्रेणी में आते हैं। यदि इनकी उन्नति होगी, ये हमारे अन्नदाता है, यदि अन्नदाता मजबूत हुआ तो देश मजबूत होगा, प्रदेश मजबूत होगा, हिंदुस्तान का जन जन मजबूत होगा। इसलिए किसानों की चिंता हम करते हैं। नरेंद्र मोदी जी यहीं तक नहीं रुके हैं, किसानों तक नहीं ठहरे हैं। उन्होंने कहा था कि किसान मजबूत होना चाहिए, देश का जवान भी मजबूत होना चाहिए। आज सेनाएं भी मजबूत हो रही है। सुरक्षा की दृष्टि से जवान मजबूत, देश को पालने वाले किसान मजबूत, देश को उन्नति दिलाने वाले नौजवान मजबूत, नारी शक्ति की पूजा करने वाला हिंदुस्तान नारियों को बढ़ाने के लिए नरेंद्र मोदी जी सदैव आगे आकर तत्परता से काम करने के लिए तैयार, वो इसलिए भी मजबूत। तो ये स्थिति है। और आज योजना बनना है। मेरे अनुभव के अनुसार मैं बताना चाहता हूँ, लक्ष्मण जी तो बताएंगे, मन में ललक होना चाहिए, मन में कार्य करने का उत्साह होना चाहिए, एक नया जोश होना चाहिए। और वो जोश, खरोश, उमंग, उत्साह किसान मोर्चे के माध्यम से यदि आपके मन में पैदा हो गया तो ये 100% आदिवासी किसान क्षेत्र है। कांग्रेस तो क्या, कांग्रेस का बाप भी आ जाए ऊपर से उतर के, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, तो वो भी हमारे हिंदुस्तान के और मध्य प्रदेश के और झाबुआ जिले के किसानों को गुमराह नहीं कर सकते हैं। शक्ति अपने में होना चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ, किसान मोर्चा रचना तैयार करे, 19 मंडल है संगठनात्मक दृष्टि से, एक एक मंडल में बैलगाड़ी यात्रा निकाले, माइक कसे, प्रत्येक स्वरूप 5-5 बैलगाड़ियाँ। हाट बाजार अभी लगना चालू नहीं हुए हैं, पर जहाँ चालू हो गए वहाँ ये प्रयोग करें। बैलगाड़ियों पर रैली निकले गाँवों में,
उस पर हमारे किसान मोर्चे के, भारतीय जनता पार्टी के अन्य मंडल के पदाधिकारी, अन्य मोर्चों के पदाधिकारी सब एकजुट होकर उस पर सवार हो जाए, माइक के साले निकल पड़े। हिंदुस्तान की केंद्र की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो किसान हितैषी विधेयक पारित किया है दोनों सदनों में, उसका प्रारूप ही है, उसका विचार ही है, उसका मकसद ही है। निकल पड़ो, पीछे जनता तुम्हारे हो जाएगी। जो और ज़्यादा कर सकते हैं और उससे आगे कर सकते हैं तो किसान सम्मेलन की रचना की बात आई है सामने। मैं बताना चाहता हूँ, किसान सम्मेलन का स्वरूप भी ढंग से होना चाहिए कि हम प्रत्येक जिस क्षेत्र पर हम किसान सम्मेलन करने चाह रहे हैं, तहसील पैलेस पे यदि करना चाह रहे हैं या विधानसभा मुख्यालय पर हम विधानसभा किसान सम्मेलन करना चाहते हैं, तो उसकी एक रचना ऐसी तैयार खड़ी करना चाहिए कि हर सेक्टर से, हर ग्राम पंचायत से, हर गांव से, हर फलिए से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सक्षम है, जिनके पास ट्रैक्टर है, बैलगाड़ी है, गाड़ियों पर सवार करके किसानों को लेकर झंडे डंडे भाजपा के लगा वहाँ पर आए और फिर किसान सम्मेलन में सम्मिलित होए। देखो कैसे वातावरण नहीं बनता है। हवा निकल जाएगी राहुल गांधी की, सोनिया गांधी की, कांतिलाल भूरिया की, वीर सिंह भूरिया की, वाल सिंह मेड़ा की, हवा निकल जाएगी। वातावरण बनाने की आवश्यकता है बंधुओं। इसीलिए आज महत्वपूर्ण बैठक यहाँ पर आयोजित की गई है। हमारे पूर्व विधायकों ने बहुत अच्छी बात बोली कि कैसी विडंबना है। ओम जी ने अच्छी बात करी कि 15 माह की कांग्रेस की सरकार उपचुनाव जीत गए, बेईमान झूठी वाहवाही लूट करके 2 लाख का कर्जा माफ करेंगे। अभी हम शांतिलाल जी के साथ मुरैना गए, प्रदेश अध्यक्ष जी के यहाँ बैठने। गुना से लगा हुआ किसान क्षेत्र जहाँ 60,000 आदिवासी जनजाति के लोग वहाँ पर बसते हैं, उनके कुछ लोग हमसे मिलने आ गए गुना सर्किट हाउस पर। उनने कहा भाई यहाँ कर्जा माफ़ हुआ कि नहीं हुआ? तो क्या भैया कर्जा तो दूर देखने को नहीं मिल रहा, माफ़ तो दूर प्रमाण पत्र भी नहीं मिल रहे। मैंने कहा हमारे इधर तो फर्जी प्रमाण तुमको मिले कि नहीं, तो वो भी नहीं मिले। ये स्थिति कमलनाथ की है। कमलनाथ सरकार किसानों से जुड़ा हुआ मामला इसलिए बताता हूँ। बड़ी बड़ी डींगे आकी कमलनाथ जी ने, पूरे मध्य प्रदेश में मैं गौशालाएं बनाऊंगा, गौशाला बना दी। मैं देख के आया अभी परसों चारोलीपाड़ा ग्राम में शासन प्रशासन के माध्यम से, कांग्रेस के शासन के समय से चारोलीपाड़ा की गौशाला में मैंने देखा गाय भूख प्यासे मरी हुई है। 2 गायें मर गई, उसका कोई देखने रखने वाला नहीं। एक समूह देख रहा है, राधा आजीविका समूह, उसकी अध्यक्ष स्वयं राधा है वहाँ की। उसने आके हमको बताया कि पैसा मिल नहीं रहा है, इतनी बड़ी बिल्डिंग बना दी, चौकीदार है नहीं, खाने का भूसा है नहीं, हरी घास है नहीं, पानी की व्यवस्था है नहीं, हम क्या करें? हम हमारे पास से जितनी सेवा हो रही कर रहे हैं। ऐसी गौशालाओं का निर्माण किसानों को गुमराह करने के लिए कमलनाथ ने किया है। और ये स्थिति इस जिले की, सिर्फ झाबुआ उपचुनाव था विधानसभा का, इसलिए यहाँ पर माफ हुआ। बाकी विधानसभा थानला और पेटला की दुर्गति है, इक्का दुक्का माफ हुए होंगे छगन भाई, ज़्यादातर नहीं हुए। बाकी जगहों कई कर्जा माफ नहीं हुआ है। कथनी और करनी में अंतर। जिस सरकार की, केंद्र की जो सरकार विधेयक लाई है, भूतो न भविष्यति, ये क्रांतिकारी कदम है किसानों के सर्वांगीण विकास के लिए। आज झाबुआ का यदि किसान, उसको इंदौर जाके फसल बेचना है, बड़ौदा जाके बेचना है, बॉम्बे जाके बेचना है, दिल्ली जाके बेचना है, ऊंचे दामों पर बेचना है, तो इस विधेयक के माध्यम से उसे अधिकार प्राप्त हो चुका है। वो कहीं पर भी जाके बेच सकता है। सरलीकरण हो गया है। पहले बंधुआ मजदूर की तरह वो उसका शोषण करने वाले लोग गिद्ध दृष्टि लगाकर उसके साथ शोषण करते थे। मंडी में बाउंडेड था, मंडी के अलावा बाहर बेच नहीं सकता था, वोट ले छीप लेते थे, ऐसा भी जिक्र हुआ। हमने देखा है इस जिले में होता है ये। तो बाकी भी जगहों क्या होता होगा, बड़े जगहों बड़े माफिया। अब गौ माफिया की भी बात आई। अब वो किसान, नकली किसान चले गए विदेश, ले गया कौन? झाबुआ का नकली विधायक। असली विधायक तो ये बैठा है यहाँ पे, नकली विधायक नकली किसानों को लेके जा रहा है। और अभी उसका पकड़ा गया साथी। अब बॉसों को अच्छा नहीं लगता है उसका, मैं नाम लेता हूँ, जिक्र करता हूँ।
उसको पकड़ा गया तो मैंने सुना, बहुत अंदर की बात बता रहा हूँ, ये भी बताना जब गोष्ठियाँ हो किसान मोर्चे की तो वो बोलता है कांतिलाल भूरिया अपने पुत्र को, अरे ये पप्पू सेठ ने बहुत गलत कर दिया, अब अपन क्या करेंगे, ये गरीबों को आप गेहूँ बेच दिया, जेल गया तो तू मत जा विक्रांत, तू जेल मत जा देखने, बदनामी अपनी हो जाएगी। पैसा लेते समय तेरी बदनामी नहीं होती कांतिलाल और विक्रांत, आज तेरा साथी जेल में चला गया तो बदनामी हो जाएगी। मुंह फेर रहे उससे। जब वो थैलियाँ भर भर के ला के देता था उपचुनाव में, जब पप्पू सेठ अच्छा था, आज जेल में चला गया तो पप्पू सेठ बुरा हो गया। मैं तो कहता हूँ कि इन सेठों को भी सद्बुद्धि आ जाना चाहिए, ऐसे कर्म करो मत कि जेल जाना पड़े, किसानों गरीबों का हक मत मारो तो जेल जाना पड़े। और कांग्रेस बार बार हम पे आरोप लगाती थी, चाहे वो धरने का कार्यक्रम हो, चाहे उनकी सभाओं का कार्यक्रम हो, चाहे उनके मंत्री संतरी का कार्यक्रम हो। मैं बताना चाहता हूँ, आरोप लगाती थी कि भारतीय जनता पार्टी के लोग सोसाइटी के माध्यम से, पीडीएस के माध्यम से, कंट्रोल के माध्यम से गरीबों का अनाज छीन कर खा रहे हैं, हक मार रहे हैं। असलियत सामने आ गई। चैलेंज के साथ बोलता हूं, कांग्रेस बताए कि इस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने पीडीएस दुकान पर बैठकर गेहूं गरीबों का बेचा है, करोड़ों का। अभी ये तो जमानत हो गई, नहीं तो जमानत होना नहीं थी, कल्पना तो ये थी। और इसकी सीबीआई जांच हो जाएगी तो बहुत बड़ा रैकेट है, ये बहुत बड़ा रैकेट है। गरीबों का हक मारने वाला करोड़पति बन गया जो कंडक्टर था। कंडक्टर से करोड़पति बनने की कहानी के पीछे कांग्रेस का मकसद गरीबों का गेहूं बेचना था, और उसके माध्यम से उसने बेचा है। कंडक्टर से करोड़पति बनाए, सब जानते हैं मैं क्यों बोल रहा हूँ और किसके लिए बोल रहा हूँ। रंबापुर से थाना तक कंडक्टरी करता था आदमी और करोड़पति बना है। संबंध होंगे, भाजपा वालों के भी संबंध रहते हैं उससे, संबंध अपनी जगह होंगे, पर जब सिद्धांतों की लड़ाई होगी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के आमने सामने की लड़ाई होगी, तो फिर वो हमारा नंबर 1 का दुश्मन है, उसको हम छोड़ेंगे नहीं। ये विचारों को लेकर, ये संकल्प लेकर आज किसान मोर्चे की इस महती कामकाजी बैठक से आप निकलोगे। मैंने 3-4 कल्पना आपके सामने रखी कि कैसे कार्यक्रम हो सकते हैं। इसको और नीचे लेवल तक ले जाना है तो अपन बूथ स्तर की रचना बना सकते हैं, सेक्टर स्तर की रचना बना सकते हैं, मंडल स्तर की रचना बना सकते हैं, उसके ऊपर तहसील स्तर, ब्लॉक स्तर की रचना बना सकते हैं, इसके ऊपर तहसील स्तर की, और उसके ऊपर विधानसभा स्तर की, जिला स्तर की। फिर बाद में लक्ष्मण जी से सभी विधानसभाओं के सम्मेलन निकल जाए। तो मेरी एक कल्पना है कि कैसे होना चाहिए कार्यक्रम। सभी सम्मेलन सादर संपन्न, सफलतापूर्वक संपन्न हो जाए किसान मोर्चे के। फिर एक विराट सम्मेलन जिला मुख्यालय पर किसानों का होना चाहिए। पूरी तीनों विधानसभा के 375 ग्राम पंचायतों के लोगों को उसमें बुलाओ, उसमें केंद्रीय नेता को बुलाओ, प्रादेशिक नेता को बुलाओ, और फिर जन जागरण करो। देखो फिर क्या आनंद आता है, नया जोश, नई उमंग, नया उत्साह कार्यकर्ताओं में होगा। यदि इन सब चीज़ों को समाविष्ट करके आज की रचना यदि जिला अध्यक्ष बनाएंगे और किसान मोर्चा बनाएगा, तो मेरा यहाँ आकर बोलना सार्थक हो जाएगा और आप सबका सुनना सार्थक हो जाएगा, ऐसा मैं मानता हूँ। आपने धैर्यपूर्वक मेरी बात को सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। हर तरह से, हर प्रकार से, हर कोने से और हर प्रकार के विचारों से माननीय दौलत जी ने